आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे 2.4 का प्रश्न क्रमांक चौथा। प्रश्न क्रमांक चौथा आपको क्या दिया है, उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। इसके अंदर आपको 6 सवाल दिए हैं और 6 सवाल का आपको क्या करना है, प्रसार करना है। तो यहाँ पे देखो प्रसार कैसे करना है समझेंगे यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया है x + 2y + 4z का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका आपको क्या करना है, प्रसार करना है। अब प्रसार करने के लिए आपको सर्व समीकरण लगानी पड़ेगी। तो देखो सर्व समीकरण कुछ इस प्रकार लगने वाली है, x + y + z का होल स्क्वायर, ठीक है। ये जो सर्व समीकरण है इसको खोलते हैं तो x² y² और z², फिर क्या होता है 2xy 2yz और 2zx, ठीक है, या xz भी आप कर सकते हैं, ठीक है। देखो ये जो सर्व समीकरण इसको याद करने का तरीका, x + y + z का होल स्क्वायर है, तो एक बार x का स्क्वायर, एक बार y का स्क्वायर, फिर एक बार z का स्क्वायर। फिर हमको क्या करना है, जैसे हमारे पास x y और z है, तो एक बार xy, ठीक है, फिर एक बार yz, ठीक है, और फिर एक बार zx। इस टाइप से लिख देना है। सबके साथ क्या लगा देना है, 2, और बीच में प्लस आ ही जाएगा, ठीक है। ये 2xy 2yz और 2zx, ठीक है। ऐसे आपको सर्व समीकरण लगानी है। सर्व समीकरण लगाने के बाद आपको x, y और z के मान भी आपको निकाल देने हैं इसी कोष्टक से, ठीक है। पहला जैसे x का तो मान 1 से दिख जाएगा, है ना। y आ रहा है, y की जगह क्या लिख देंगे हम, 2y, क्योंकि y का मान क्या हो जाएगा 2y, और z का मान क्या हो जाएगा 4z। तो ये हमने लिख दिया है, ठीक है। अब हम जो है सूत्र में मान रख देंगे। तो यहाँ पे तो आपको मान नहीं रखना है, यहाँ पे आपको मान रखना है, ठीक है। x² तो क्या हो जाएगा x², y² तो y की जगह 2y है तो 2y का होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा, ठीक है। और z है तो z की जगह हम लिख देंगे 4z का स्क्वायर, ठीक है। प्लस 2xy है तो 2 × x, x की जगह तो x ही है, और y की जगह क्या हो जाएगा 2y, प्लस 2yz, तो फिर से y की जगह क्या हो जाएगा 2y, और z की जगह है 4z, ये वाला, ठीक है। फिर 2zx, तो नीचे लिख रहा हूँ यहाँ पे 2 × z, z का मान क्या हो जाएगा 4z, और x, तो x की जगह फिर से क्या आ जाएगा x, ठीक है। अगली स्टेप, ये x², देखो यहाँ पे 2y की घात 2 है, ठीक है, मतलब कि 2y को 2 बार लिख के गुणा करना है। तो 2 दूनी 4, और y का y से करेंगे तो y², तो यहाँ पे आ जाएगा 4y²। वैसे इसको 2 बार लिखेंगे तो 4 का 4 से करेंगे 4 × 16, और z का z से करेंगे तो z²। 2x 2y, तो 2 2 जा मतलब 2 दूनी 4, x का y से करेंगे तो ये xy, प्लस यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 × 16, और yz, तो ये yz, ठीक है। यहाँ पे 2 × 8 हो जाएगा आपके, ठीक है, और साथ में क्या हो जाएगा z और x, ठीक है। और यही हो जाएगा आपके इसका आंसर, ठीक है गाइस। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और अगर फिर भी नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद हम करते हैं इसका सेकंड सवाल। तो ये आपके सेकंड सवाल है, 2x - y + z का होल स्क्वायर, ठीक है। ऐसा कैसा नोट करेंगे, उसके बाद ये सर्व समीकरण आपको लगा देनी है। x + y + z का होल स्क्वायर, तो x² + y² + z² + 2xy + 2yz और + 2zx मान रख देंगे यहाँ पे। तो x का, y का और z का हमको यहाँ पे मान रखना है। देखो x का मान आपके क्या हो जाएगा 2x, y का मान क्या हो जाएगा y, लेकिन काय का, माइनस का। अब सर्व समीकरण प्लस में, लेकिन मान हमारा माइनस में, तो आपको माइनस बताना पड़ेगा। z का मान z हो जाएगा, ठीक है। कर लेते हैं हल, यहाँ पे मान रख देते हैं। x² की जगह हो जाएगा 2x का स्क्वायर, ठीक। y² की जगह हो जाएगा -y का स्क्वायर, और z की जगह हो जाएगा z का स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस में 2 × x, x का मान क्या है आपके 2x, और इंटू y का मान है माइनस में तो माइनस में, ठीक है। फिर 2 × y, y की जगह क्या हो जाएगा आपके माइनस का y, और z की जगह z ही रहेगा। उसी प्रकार 2 × z का z ही है, लेकिन x का क्या हो जाएगा 2x, ठीक है। तो बिल्कुल सेम टू सेम करेंगे इसको, पहले जैसे क्वेश्चन जैसे 2x को 2 बार लिखेंगे तो 2 दूनी 4, और x का हो जाएगा स्क्वायर। यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, क्योंकि 2 बार माइनस आएगा, है ना, गुणे में, तो प्लस और y², साथ में z²। यहाँ पे देखो प्लस के 2 का 2 से किया, 2 दूनी 4, प्लस का ही रहेगा, प्लस का फिर माइनस से करेंगे तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 2 दूनी 4, और x और साथ में हो जाएगा y, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे प्लस के 2 का गुणा y से करेंगे तो माइनस का 2y, और साथ में z, तो -2yz। यहाँ पे 2 दूनी 4 और zx, ठीक है। और ये हो जाएगा आपके इसका आंसर, ठीक है गाइस। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया है -2x + 3y + 2z का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसा कैसा नोट करेंगे, फिर आपको सर्वसमीका लगा देनी है। सर्वसमीका लगाने के बाद मान रख देते x का मान -2x है, ठीक, y का मान 3y हो जाएगा और z का मान 2z हो जाएगा। ठीक है, रख दिया मान। अब मान रखने के बाद आपको बस इसको यहाँ पे रखना है। एक्स स्क्वायर का हो जाएगा -2x का स्क्वायर प्लस y का हो जाएगा 3y का स्क्वायर प्लस z का हो जाएगा 2z का स्क्वायर। ठीक है, तो ये x y z की जगह हमने ये वाले मान रख दिए। उसके बाद +2xy है तो 2 इंटू एक्स की जगह -2x और y की जगह 3y, फिर प्लस का 2y z है, 2 इंटू वाई की जगह 3y और z की जगह 2z। ठीक है, फिर प्लस का 2zx है तो z की जगह 2z और x का मान आपके माइनस में है तो 2x आप माइनस में लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए माइनस भी है, 2 भी है और x भी है, मतलब ये जो स्क्वायर है तीनों का है, तो माइनस का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 हो जाएगा, x का अपने आप में x स्क्वायर। उसी प्रकार यहाँ पे 3 का स्क्वायर 3 तिया 9 हो जाएगा और y का स्क्वायर, यहाँ पे 2 दूनी 4 और z का स्क्वायर। इनको थोड़ा सा ध्यान से सोल्व करेंगे। प्लस का 2 है और माइनस का 2 है तो 2 दूनी 4, माइनस का प्लस माइनस माइनस, 2 दूनी 4, 4 का 3 से करेंगे 4 तिया 12 और साथ में xy। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे तो माइनस आया नहीं है तो 2 तिया 6, 6 दूनी 12, सीधा 12 आप लिख दीजिए, साथ में yz हो जाएगा। यहाँ पे प्लस और माइनस आ रखा है तो माइनस 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और साथ में हो जाएगा zx, और यही हो जाएगा हमारा इसका फाइनल आंसर। ठीक है गाइस, तो ये है आपके सवाल नंबर 3। अब हम बात करते हैं सवाल नंबर 4 की। ठीक है, अगला आपको दिया है 3a - 7b - c का होल स्क्वायर। तो फिर से सर्वसमीका आपको लगा देनी है। x का मान देखेंगे 3 है, b y का देखेंगे -7b और z का देखेंगे -c। तो यहाँ पे मान रख देंगे x स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 3a का स्क्वायर, y का स्क्वायर तो -7b का स्क्वायर और z का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा -c का स्क्वायर। फिर प्लस 2xy है तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू आपके 3 है और y की जो वैल्यू है -7b है। ठीक है, फिर प्लस 2yz देखेंगे, y की वैल्यू -7b है और z की वैल्यू -c है, माइनस में इसलिए आपको कोष्टक ले लेना है। ठीक है, और फिर zx तो ये 2 और z का -c है और x का 3 है। हल करते हैं, देखो इसको 2 बार लिखेंगे तो 3 तिया हो जाएगा 9 और साथ में a स्क्वायर, 2 बार लिखेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साथ ही 49 और साथ में हो जाएगा b स्क्वायर। ठीक है, माइनस माइनस प्लस और बस c का स्क्वायर। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से करिएगा, प्लस का 2 है, 2 तिया हो जाएगा 6 और 6 सातों 42, लेकिन माइनस का। ठीक है, काय का माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस माइनस a और साथ में हो जाएगा b। उसी प्रकार यहाँ पे देखते हैं प्लस 2 का 7 से करेंगे, माइनस का 2 साथी 14, लेकिन माइनस माइनस फिर से हो जाएगा प्लस और 14 b के साथ c आ जाएगा तो ये bc। उसी प्रकार यहाँ पे देखते हैं प्लस माइनस माइनस और यहाँ पे प्लस है तो माइनस ही रहेगा, 2 तिया 6 और c और a, तो आपको इसको ac लिख देना है या आप ca भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यह था आपके चौथा सवाल। आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे इसका 5वां सवाल। तो ये है आपके 5वां सवाल। ठीक है, -2x + 5y - 3z का होल स्क्वायर। सर्वसमीका लगाएंगे। अब मान आपको समझ में आ चुके होंगे, x का मान ये y का और ये z का। तो सर्वसमीका में सभी जगह आपको ये मान रख देने हैं। इसके बाद हम मान रखने के बाद हल करते हैं। देखो -2x के बाद 2 है तो माइनस माइनस प्लस और क्या हो जाएगा 2 दूनी 4x स्क्वायर। ठीक है, 5 के 25 y स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 3 तिया 9 और z का स्क्वायर। यहाँ पे प्लस माइनस प्लस मतलब कि माइनस हो जाएगा, है ना, प्लस माइनस माइनस, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, साथ में xy। यहाँ पे प्लस और फिर माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 2 पंजे 10, 10 तिया 30, y और z। यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस, लेकिन एक और माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, 2 तिया 6, 6 दूनी 12 और z के साथ क्या आ जाएगा x। ठीक है, और ठीक है, तो इस टाइप से आपको सॉल्व कर लेना है। ये स्टेप दिखी नहीं है, मैं एक बार बता देता हूँ। माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4 और x स्क्वायर, 5 के 25 और y स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 3 तिया 9 z स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस, तो मतलब कि प्लस माइनस माइनस और 2 दूनी 4, 4 5 20, साथ में x और y। यहाँ पे प्लस और माइनस तो फिर माइनस हो जाएगा, 2 5 10, 10 तिया 30 yz और प्लस माइनस माइनस, लेकिन फिर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 2 तिया 6, 6 दूनी 12 zx। ठीक है गाइस, तो ये हो जाएगा आपके इसका आंसर। तो इसके बाद हम देख लेते हैं इसका 6ठा सवाल। वो आपको दिया है 1/4 है माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सेम आपको सर्वसमीका लगानी है, बटे में आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। x का मान, y का मान और z का मान आपको रख देना है। तो करते हैं स्टार्ट। x स्क्वायर की जगह हो जाएगा 1/4 a का होल स्क्वायर। ठीक है,
उसी प्रकार y का हो जाएगा माइनस का 1/2 b का होल स्क्वायर, फिर z का हो जाएगा 1 स्क्वायर, प्लस का 2xy, तो 2x का मान क्या हो जाएगा 1/4 और a, y का मान हो जाएगा माइनस का 1/2 और साथ में b। उसी प्रकार 2yz, तो y का मान फिर से माइनस 1/2 b और z का मान तो 1 है। ठीक है, फिर हम देखते हैं प्लस का 2zx, तो 2 इंटू जेड का मान तो 1 और x का मान है 1/4 a। ठीक है, क्लियर यहाँ पे। अगली स्टेप देखो, 1/4 a का होल स्क्वायर है, मतलब ये 1 का भी स्क्वायर है, 4 का भी स्क्वायर है और a का भी स्क्वायर है। तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 4 का हो जाएगा 4 चौक 16 और a का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर। इसी प्रकार यहाँ देखते हैं 1 का स्क्वायर 1, सॉरी उससे पहले माइनस है, माइनस माइनस प्लस, 1 का स्क्वायर 1, 2 दूनी 4 और साथ में b स्क्वायर। यहाँ पे देखते हैं 1, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये तीनों अलग अलग है, तीनों पद है। देखो ऊपर यहाँ पे 2 है और नीचे 4 है, तो हम 2 से 4 को काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ पे भी 2 एकम 2, 2 एकम 2, यहाँ पे 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ऊपर आपके क्या क्या बच रहा है, देखो 1 1 1, ऊपर सब में 1 ही आ रहा है। ठीक है, लेकिन प्लस और माइनस तो हो जाएगा माइनस और 1 बटे में, यहाँ 2 है और यहाँ 2 है, तो 2 दूनी 4, यहाँ a है और यहाँ b है, तो साथ में a b। क्लियर, ऐसे ही आपको इसको सॉल्व कर लेना है। ये प्लस माइनस माइनस, क्योंकि उसके बाद तो प्लस है, और ऊपर 1 1 1 आ रहा है, नीचे आपके कुछ है ही नहीं यहाँ पे, तो सीधा आपके क्या आ जाएगा यहाँ पे b हो जाएगा बस, मतलब कि आपको b लिख देना है माइनस का। ठीक है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। वो यहाँ पे तो माइनस आ नहीं रहा है, बस प्लस, तो ऊपर 1 1 आ रहा है तो 1, और नीचे आपकी 2 हो जाएगा और साथ में क्या हो जाएगा a। तो ये तो हमारा आंसर है। आप बुक का आंसर लेना चाहें तो इसको जमा भी सकते हैं अकॉर्डिंग टू उत्तरमाला। ठीक है, लेकिन नहीं भी जमाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं है ये। ठीक है, तो ये था आपके क्वेश्चन नंबर 4, जो कि काफ़ी बड़ा था। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।